बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में रविवार को वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ आयोजित वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। ठाकुरगंज के रफीक आलम और मौलाना अनुद्दीन ने इस बिल को केंद्र सरकार का काला कानून करार देते हुए इस मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया है। इस विशाल प्रदर्शन में बिहार और पड़ोसी राज्यों से आए लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया। रफीक आलम ने कहा कि यह कानून गलत तरीके से लगाया गया है और यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। यह चिंता का विषय है, लेकिन लोगों का जोश दिखाता है कि उनका दिल जिंदा है। मौलाना अनुद्दीन ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली के रामलीला मैदान में और बड़ा प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि पटना का गांधी मैदान तो भरा ही है, जरूरत पड़ी तो देश भर की जनता दिल्ली पहुंचेगी और सरकार को एकता का सबक सिखाएगी। अब्दुल जब्बार की खास रिपोर्ट। 36 वोट उन्होंने एनडीए में लिया जो आपके फेवर में होना चाहिए था, और वो अगर वोट आपके फेवर में होता तो 16 वोट से ये कानून पास नहीं हो पाता। मैं एक ही और आपको बताना चाहता हूं, जो हमसे कमल ने भी बताया गया कि 232 वोट में सिर्फ 24 मुसलमान थे। लगभग 10 गुना जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने आपका साथ दिया, अन्याय का खिलाफ किया, पुरजोर खिलाफ किया। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि कानून के दायरे में जहां तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। और एक आखिरी बात कहते मैं इजाजत चाहूंगा कि हमें खौफ नहीं करना है। जो हमारे पूर्वजों ने गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेवाओं के लिए और हर के लिए जो जमीन जायदाद की है उसको हम कतई छीनने नहीं देंगे। और आखिर में मैं फिर रहमानी साहब और आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि गर्मी में भी आप लोग इतने तादाद में अलग अलग बिहार के और बंगाल के और उड़ीसा के कोनों यूपी से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। देखिए, मैं आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं, और मैं वक्फ बिल के संबंध में यही कहूँगा कि आज तो हमारे पूरे बिहार के मुसलमान पटना गांधी मैदान में जमा हुए लाखों की संख्या में, और सब अपनी अपनी राय रखें। और सरकार से जो विनती की गई बिल अपॉइंटमेंट लेटर को ख़त्म करने का, बिल को वक्फ तरमीमी बिल को ख़त्म करने का, तो ये बहुत बड़ी बात है। सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इस जुलूस को, इस गांधी मैदान का जो ये बहुत बड़ा जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ, इसको अगर नहीं मानते हैं तो फिर मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। ये अपने संपत्ति के रक्षा के लिए ये रामलीला मैदान तक पहुंचेंगे, जंतर मंतर तक पहुंचेंगे, और आखिरी सांस तक मुसलमान लड़ेंगे अपने भागीदारी के लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए, अपने संपत्ति के लिए, अपने मस्जिद मदरसों के लिए। मुसलमान लड़ेंगे, इसलिए कि इसका ये निजी संपत्ति है, और हिंदुस्तान मुसलमानों का जितना हिंदुओं का हक है उतना मुसलमानों का भी हक है। इसलिए मुसलमान इसके पीछा नहीं छोड़ेंगे और इस पर एहतजाज करते जाएंगे। देखिए, सरकार को समझना चाहिए, अगर वो अपने आप को अच्छा समझ के अगर वक्फ तरमीमी बिल को अगर मंजूरी दिया है तो अब कम से कम ये समझना भी चाहिए कि जनता हमारा खुश नहीं है। और सभी जनता हमसे नाराज़ है। इसमें सिर्फ हिंदू कह करके नहीं और मुस्लिम कह करके नहीं, जो लोग भी इस विषय में समझते हैं, हिंदू मुस्लिम हो या कोई भी हो, वो सारे के सारे जो लोग भी समझते हैं वो इस बिल को गलत कहते हैं। तो सरकार को इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? समाज सेवी मोहम्मद रफीक आलम। जितने भी रैली में पहुँचे थे सबको मुबारकबाद देते हैं। बहुत खुशी की बात है, सबके अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक होना चाहिए। सब मिल कर के, मतलब हर धर्म के लोग
सेकुलर जहन के लोग वहाँ मुत्तहिद थे। बड़ी खुशी की बात है और आगे चलकर इससे बड़ा कदम भी होना चाहिए और रामलीला अगर दिल्ली में जाने की जरूरत पड़े तो वहाँ भी जाना चाहिए। मोदी तो हर काला कानून पास करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। मोदी को चाहिए कि मुल्क जो है सबका है, सबको साथ में लेकर चले और सबको मद्देनजर रखते हुए ये कानून को वापस लेना चाहिए। मोदी जो है ये राजनीतिक के खेल खेले हैं ताकि मतलब अक्सरियत के लोग उनकी तरफ हो जाए और हम कामयाब हो जाए। ऐसा हो नहीं पाएगा, इसलिए हर सेकुलर मिजाज के लोग चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो सब एक साथ है और इस काला कानून के मुखालिफ है।